हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि नवरात्रि में आप सरल तरीके से हवन कैसे करें। तो वीडियो मेरे साथ अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। नवरात्रि में हवन करना हम सभी जानते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में हवन करने से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और हवन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन कई बार होता है कि हमें मन जैसे हम हवन करते हैं तो हमें सही तरीका नहीं पता होता है, मंत्र नहीं पता होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर कर रही हूँ। आप हवन जो है वो 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, आम की लकड़ी से या फिर गाय के गोबर के उपले से। अगर आप गाय के गोबर के उपले से हवन कर रहे हैं, तो आपको इसे गैस पर रखकर पका लेना होता है। मतलब कच्चा गाय का उपले को आप हवन कुंड में रखकर हवन नहीं कर सकते, उसे अशुद्ध माना जाता है। तो इस तरह से ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसे मैंने अपने हवन कुंड में, छोटा-सा हवन कुंड है मेरे पास, मतलब कि ये सकोरा है मिट्टी का, इसी में मैं हवन करती हूँ। और आप जब भी इसे स्थान ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखना है। आपने देखा मैंने गेहूँ रखकर फिर हवन कुंड को स्थान दिया है, तो आपको भी अपने हवन कुंड को इसी तरह खाली नहीं रखना है। उसके बाद हम जब हवन कुंड में कोई भी, जैसे कि आम की लकड़ी या जैसे मैंने ये उपले को गरम करके पका करके रख दिया, उसके बाद ही उसका जो है पूजन करना है। तो हल्दी रोली से मैंने पूजन कर लिया है। अब जो है 2 कपूर की टिक्की या अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी सामग्री है, उसके अकॉर्डिंग आपको कपूर ले लेना है। थोड़ा-सा घी पहले से ही ले लेना है, जिससे कि आपकी अग्नि जो है वो आसानी से प्रज्वलित हो जाएगी। अब जब आपकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसके बाद आपको ओम अग्नाय नमः स्वाहा और ओम गणेशाय नमः, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होता है, तो ये कहकर 2 बार घी से आपको आहुति देनी है। उसके बाद आप नवग्रह का से कुल देवता और जो भी आपके स्थान के देवता हैं, इस तरह जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे बोलकर आपको आहुति देनी है। सबसे पहले आपको 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर और बताशे से ही आहुति दी जाती है और उसके बाद फिर जो भी आपकी अ, हवन सामग्री है, उससे आप विभिन्न दुर्गा जी के विभिन्न मंत्र, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, इस तरह से आपको ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुआय नमः स्वाहा, इस तरह से आपको आहुति देनी होती है। आप हवन सामग्री में गूगल का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि गूगल से एक पॉजिटिव कहा जाता है कि इसमें जो खुशबू होती है वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी में और अधिक बढ़ावा करती है। तो आप इस तरह से आपको मंत्र बोलने हैं, जैसा आपके पास समय है। आप 11 या 21 बार मंत्र बोलकर स्वाहा इस तरह से आहुति दे सकते हैं। उसके बाद निर्वाण मंत्र जो माँ दुर्गा का है, वो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इससे आप आहुति दे सकते हैं 5 या 7। और ये आपको आहुति देनी है, 5 बार बोल सकते हैं या 7 बार बोल सकते हैं। और इसके अलावा सप्तशती मंत्र जो माँ दुर्गा का है, आपको उससे भी आप 5 या 7 11, जैसा आपके पास समय हो, आप उसके अकॉर्डिंग आहुति दे सकते हैं। स्क्रीन पर इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला मंत्र निर्वाण मंत्र होता है और दुर्गा सप्तशती मंत्र होता है शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यो जाहि शूलेन पाहि नो देहि पाहि खड़े चाम्बिके स्वाहा। इस तरह से आपको ये बोलकर आहुति देनी है। तो आप को जो इजी लगे आप कोई भी मंत्र उसमें से बोल सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही पावरफुल मंत्र होता है ओम जयंती मंगलाकारी वाला मंत्र, वो। उसके बाद लास्ट में आपको पूर्ण आहुति मंत्र बोलना होता है, जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और उसे जब आप हवन करें तो पूर्ण आहुति में आपको पूर्ण आहुति मंत्र बोलना होता है। उसके बाद जल से जल फेरना होता है
और फिर भगवान माँ दुर्गा की हम आरती करते हैं और जो भी हवन के दौरान या पूजा के दौरान जो भी त्रुटि हुई है, वो उसके लिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना करते हैं और इस तरह से नवरात्रों में आप आसान तरीके से हवन कर सकते हैं। थैंक यू।